वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहती हूँ, एक रिक्वेस्ट है कि आज का वीडियो आप ज़रूर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्थ के लिए। तो ज़रूर इसको अंत तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ शायना। कैसे आप सब लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ और दुआ करती हूँ आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो मैं वीडियो लाई हूँ, आज स्विच वर्ड का नहीं है। स्विच वर्ड का जो वीडियो है वो शायद मैं शाम तक अपलोड कर दूँगी। एक्चुअली आज जैसे कि मैं, आपको पता है मेरी बुक की हैबिट है बुक रीडिंग की, तो मैं बुक पढ़ रही थी अपनी सबकॉन्शियस माइंड की पावर। तो वैसे मैंने पूरी पढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी इसको पढ़ती हूँ क्योंकि ये मेरी फेवरेट बुक है। तो वहाँ पे मेरे को आज ये जो आप देख रहे हो, मैंने स्क्रीनशॉट लेके फ़ोटो खींच के आपके साथ शेयर किया है। तो इसमें मैं बताना चाहती थी, पता नहीं मेरे अंदर ऐसे आ रहा था कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत पैनिक में, बहुत फियर में रहते हैं। बहुत कोरोना की सिचुएशन है इस वजह से। तो मेरे को ऐसे अंदर से इंट्यूशन आई कि मुझे ये वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहिए। शायद हो सकता है किसी ना किसी चीज़ से हेल्प हो जाए। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि इस बुक में था कि वैज्ञानिक हमें बताते हैं कि आप हर 11वें महीने में, यानी कि हर 11th महीने में हमारा जो शरीर है नया हो जाता है, कम्प्लीटली नया शरीर हो जाता है। इसका मतलब क्या? जैसे कि आपको पता है कि हमारे हर दिन हर पल हमारे जो सेल्स है, मतलब लाखों करोड़ों सेल्स है ना, हर दिन हमारी मर रही है। मतलब जो पुरानी सेल्स है वो हर दिन मर जाती है और हमारे जो बॉडी में नई सेल्स बनती है। हर दिन हर पल नई मिलियन ट्रिलियन सेल्स है जो नई बनती है, जो हमको पता ही नहीं, ये प्रोसेस हमारे अंदर होता रहता है। तो जब नई सेल्स बनती है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो अंगों से बनी है और हमारे जो अंग है वो सेल्स से बने हुए हैं। एक एक सेल्स, एक एक कोशिका से मिल के हमारे अंग बने हुए हैं। एक एक अंग में हज़ारों लाखों तरह की कोशिकाएं होती है, वो मिल के अंग बनाती है। तो जब हमारे सेल्स नए बन रहे हैं, हमारी एक एक कोशिका नई बन रही है, तो हमारा वो देखा जाए तो हमारा जो वो अंग है पर्टिकुलर, जो भी है, चाहे हार्ट हो, किडनी हो, लंग्स हो, जो कोई भी हमारे अंग हैं वो भी नए बन रहे हैं। यानी कि वो एकदम वैसे जैसे कि न्यूबॉर्न बेबी के अंग होते हैं ना, एकदम हेल्दी, एकदम यंग, वैसे ही बन रहे हैं हर 11वें महीने में। यानी कि हर 11वें महीने में जब हम आते हैं तो हमारी बॉडी पूरी कंप्लीटली तरीके से बदल चुकी होती है। यानी कि हमारी जो सेल्स होती है वो सारी नई होती है, हम एकदम यंग होते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि अगर हर 11वें महीने में हमारा शरीर नया हो जाता है तो फिर हम बीमार क्यों पड़ते हैं, या फिर हम बूढ़े क्यों हो जाते हैं, हमारी स्किन ऐसी क्यों हो जाती है? उसका रीज़न भी बताती हूँ। जब सबसे पहले मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला था तो मेरे माइंड में यही बात है, लेकिन फिर मैंने जब डीपली इसका मतलब समझा तो इसका मतलब ये होता है कि देखिए, हमारी बॉडी तो बनती है, ये तो फैक्ट है। ये आप कहीं भी देख लीजिए, विज्ञानिक जो साइंटिस्ट है उन्होंने भी प्रूव कर दिया है कि हमारी बॉडी हर पल नए सेल्स बनाती है और पुराने सेल्स मर जाते हैं। तो हमारे अंग, हमारी बॉडी हर 11वें महीने में कम्प्लीटली न्यू हो जाती है। लेकिन हम बीमार क्यों होते हैं? वो खुद हमारी वजह से होते हैं। मैं बताती हूँ, क्योंकि हम ना नेगेटिव सोचते रहते हैं। हमारी नेगेटिव थॉट, हमारे नेगेटिव विचार खुद के बारे में, है ना, क्रोध, जैसे कि इसमें बोला हुआ ना, क्रोध, ईर्ष्या और बुरे इरादे वाले विचारों से हम हमारे शरीर को बनाते हैं। तो वो शरीर कौन सा बनेगा? जब नेगेटिव इमोशन वाला शरीर होगा तो वो नेगेटिव ही होगा, वो हेल्दी कहाँ से होगा? जब हम सोच नेगेटिव रहे हैं, क्रोध, ईर्ष्या, कहते हैं ना कि हम जब ये करते हैं हमारी बॉडी पे उसका असर पड़ता है, हमारी बॉडी की एक एक सेल पे इस चीज़ का असर पड़ता है। जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम क्रोध, मतलब हम गुस्सा करते हैं, हम एंगर दिखाते हैं किसी भी छोटी छोटी बातों के लिए, हम ईर्ष्या कर लेते हैं किसी से, या फिर हम डरते हैं, मतलब ये जो भी नेगेटिव इमोशन मैं आपको बोल रही हूँ, इन सब से हमारी बॉडी पे फ़र्क पड़ता है। वो हमको मतलब इंस्टेंटली नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो हमारी एक एक सेल पे फ़र्क पड़ता है। आपने देखा होगा, जब आप हैप्पी होते हैं तो आपके चेहरे की चमक अलग ही होती है। दूर से ही लोग देख के बताते हैं, क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। क्यों? उनको पता नहीं होता है, लेकिन आपके चेहरे पे एक अलग चमक होती है। जब आप खुश होते हो, आप बड़े कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपके चेहरे पे एक चमक आ जाती है। आपकी एक एक सेल जैसे कि एकदम वाइब्रेंट हो रही है और एकदम स्माइल करके बता रही कि आप खुश हो। और वहीं अगर आप सैड होते हो तो आप देखते हो आपका मुंह लटक जाता है, आपकी आंखें कैसी लगती है, आपकी स्किन कैसी हो जाती है, आपका फेस पे से चमक चली जाती है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो नेगेटिव इमोशन है उसका असर हमारी एक एक सेल पे पड़ता है। और आपको शायद पता नहीं होगा, अगर हो तो भी मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे जो माइंड तो एक है, हम माइंड से जैसे सोचते हैं, लेकिन आपको पता है हमारी जो एक एक सेल है ना, उनकी भी खुद की कॉन्शियसनेस होती है। कॉन्शियसनेस मतलब कि जैसे हम कहते हैं ना, हम दिमाग से सोचते हैं, करते हैं, वैसे हमारी एक एक जो सेल है, एक एक कोशिका है, उसका खुद का पर्टिकुलर माइंड होता है। माइंड होता है मतलब कि वो खुद, उसमें कॉन्शियसनेस होती है, वो खुद समझती है चीज़ों को।
ठीक है। हम जो भी सोच रहे हैं उनका उस पर असर पड़ता है, क्योंकि देखिए हम तो जो है बहुकोशीय प्राणी हैं, हमारे बहुत सारी सेल्स होती है, लेकिन जो एक कोशीय प्राणी जो होता है, साइंस अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है तो देखते ना उसमें भी कॉन्शियसनेस होती है, ठीक है ना। उसको भी मतलब वो चीज़ हम देख सकते हैं कि वो भी उस चीज़ पे रिएक्ट करती है। तो जैसे भी हमें देखते हैं ना, हम अगर कुछ हमारे को चोट लगती है या कुछ कहीं पे लग जाता है, कट लग जाता, जल जाता है, तो हम इंस्टेंटली अपनी उस चीज़ को वहाँ से चले जाते हैं। मतलब जैसे हमारे हाथ पे कोई चोट लगी या गर्म चीज़ लगी तो हम हमारे हाथ को इंस्टेंटली वहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि वो जो मैसेज हमारे माइंड से हमारी उस पर्टिकुलर अंग तक जाता है, उस पर्टिकुलर अंग की जो कोशिकाएँ हैं उन तक वो मैसेज जाता है। तो अगर उनकी कॉन्शियसनेस नहीं है सोल्स की, तो फिर वो कैसे समझेगी कि मैं हमको मस्तिष्क से कौन सा मैसेज आ रहा है ना। आप आई थिंक समझ पा रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो एक एक सेल की खुद की कॉन्शियसनेस है, और जब हम नेगेटिव सोचते रहते हैं ना, किसी से जलते रहते हैं, अपने बारे में बुरा बोलते हैं, अपने आप को खुद को बुरा बोलते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, भगवान को, खुदा को, अल्लाह को, जो भी उनको बोलते हैं हमारी लाइफ ऐसे क्यों दी, वैसे क्यों, जब भी नेगेटिव इमोशन सोचते हैं ना, उसका हमारी बॉडी पे असर होता है, हमारी सेल्स पे असर होता है। और धीरे धीरे वो नेगेटिविटी क्या होती है, वो एक जहर की तरह होती है, जो क्या होती है, वो कुछ टाइम के बाद किसी ना किसी बीमारी का रूप लेके हमारे शरीर में आती है। आप अगर इस बात को नहीं जानते तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। साइंटिस्ट ने प्रूव कर दिया है कि हमारे जो नेगेटिव इमोशन होते हैं, जो लोग नेगेटिव ज़्यादा रहते हैं ना, उनको कोई ना कोई बीमारी की मतलब हो ही जाती है इन फ्यूचर। तो इसीलिए कहते हैं अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो। जितना पॉजिटिव आप सोचोगे ना, जितना अच्छा आप हैप्पी फील करोगे, ग्रेटिट्यूड में रहोगे, उतनी ही आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और यंग रहेगी। देखिए आज की जो सिचुएशन है उसमें भी हम, वैसे भी हमारी हेल्थ तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आज की सिचुएशन में लोगों के दिलों में डर बैठ गया है। अगर ज़रा सा भी उनको खांसी जुकाम भी हो जाता है तो वो लोग सोचते हैं अरे हमें कोरोना ना हो जाए, लेकिन वो नहीं सोचते कि आपको ऐसा नेगेटिव क्यों सोच रहे हो। अगर आप ऐसा सोचोगे यानी कि आप उस चीज़ को एनर्जी दे रहे हो, और आपको मैंने पहले भी बताया है, जिस चीज़ को हम एनर्जी देते हैं वो चीज़ स्प्रेड होती है, बढ़ती है। तो यानी कि आप अनजाने में क्या कर रहे हो, आप उस चीज़ को अपनी एनर्जी दे रहे हो और खुद आप उस बीमारी को, उसको आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं सोचना है, जब भी आपको नेगेटिव इमोशन आए आपको बोलना ये नेगेटिव इमोशन है, मेरे कोई काम के नहीं है, मैं एकदम हेल्दी हूँ, मैं एकदम फिट हूँ, मैं एकदम सेफ हूँ, यूनिवर्स मेरे साथ है, मेरे भगवान, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, जीसस, जिसको भी मानते हो आप उनको बोलो वो मेरे साथ है, मेरे एंजल्स मेरे साथ है, मेरे गार्जियन एंजल्स मेरे साथ है, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किए हुए हैं, मेरे को, मेरे परिवार को, हम सब प्रोटेक्टेड है। और आप सुबह उठते ही प्रार्थना कीजिए, थैंक यू बोलिए यूनिवर्स की हमें आज का नया दिन देने के लिए, हम सब प्रोटेक्टेड हैं, आप हमारे साथ हो। तो सबसे बड़ी पावर वो है, सुप्रीम पावर है, उससे बढ़कर कोई भी नहीं है। तो आप उसका सुबह उठते ही अगर उससे प्रे करोगे और उनको बोलोगे कि हमें प्रोटेक्शन दो, और आप ऐसे विजुअलाइज करोगे कि उन्होंने अपनी डिवाइन लाइट से आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव घेरा बना दिया जिसमें आप, अपना परिवार सब सुरक्षित हो, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है पॉजिटिव अपने आप को दीजिए, नेगेटिव इमोशन में अपनी एनर्जी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी को हम खुद ही अट्रैक्ट करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब ये है, जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम कहते हैं ना एनर्जी जिसको देते हैं, उसी चीज़ को हम बढ़ा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हो, आप बीमार नहीं होना चाहते हो ना, तो बीमारी की तरफ मत फोकस करो, ठीक है। और पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, वाटर को अफर्म करके पीजिए। देखो मेरी तो डेली रूटीन बन चुकी है, मैं तो सुबह जब भी उठ के पानी पीती हूँ, मेरी वाटर बॉटल है, मैं गुनगुना पानी पीती हूँ, ठीक है। तो उसको मैं अफर्म थैंक यू बोलती हूँ और अफर्म करके मैं पीती हूँ कि मैं एकदम हेल्दी हूँ, मैं फिट हूँ, मैं एकदम एनर्जेटिक हूँ, मैं एकदम यंग हूँ, ऐसे करके मैं अफर्मेशन देती हूँ। और मेरे को काफ़ी टाइम हो चुका है ये अफर्मेशन देते हुए। मैं छोटा सा बताना चाहती हूँ आपके साथ कि देखिए मैं सच में जब से मैंने इस चीज़ को जाना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉन्शियसनेस दी और वाटर की मेमोरी होती है इस बारे में पता किया, अफर्मेशन की ताकत के बारे में पता चला, तो मैं खुद को अफर्मेशन देती हूँ सुबह उठती हूँ। और टच वुड ऊपर वाले के कर्म से मैं एकदम हेल्दी हूँ, और मेरे जो फैमिली मेम्बर है वो सब है, क्योंकि मैं उनके लिए भी वाटर को अफर्म करके रख देती हूँ, क्योंकि पानी में ही भरती हूँ, तो मैं उनके लिए भी वाटर को अफर्म कर देती हूँ कि मेरे परिवार में सब लोग हेल्दी है, स्वस्थ है, तंदुरुस्त हैं, है ना। तो मैं उनके लिए भी अफर्म कर देती हूँ, क्योंकि देखो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करती हूँ। हर कोई इस चीज़ को माने या ना माने, मैं उनको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहती कि आप लोग भी इसको मानो। तो उनके लिए जो हेल्थ के लिए जो मैं कर सकती हूँ मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वाटर अफर्मेशन बहुत काम करता है। जब मैं अपनी इंटेंशन दे दूँगी अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, वो फिर जब उस पानी को कंज्यूम करेंगे तो वो चीज़ उनके लिए भी काम करेगी, चाहे उन्होंने अफर्मेशन दिया और नहीं दिया, क्योंकि मैंने उसमें इंटेंशन दी है ना, तो वो मेमोरीज में वाटर में रहेगी। कहने का मतलब आप ये चीज़ कीजिए। और टचवुड मैं कोई अपनी यहाँ पे वो प्रेज नहीं करी, लेकिन सीरियसली जब से मैंने इस चीज़ को वाटर अफर्म करके अपनी हेल्थ के लिए
लिए पीना शुरू किया, पॉजिटिव अफर्मेशन देती रहती हूँ, वाटर को ऑफम करके पीती हूँ, तो मैं टचवुड अच्छी हेल्थ है मेरी और मैं अपनी जो एज रियल एज से काफ़ी कम लगती हूँ। और ये लोग मुझे ये जो चीज़ है मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बोलते हैं और कोई अननोन लोग भी अगर कहीं मैं जैसे मिलना होता है जो मुझे पर्सनली ऐसे नहीं जानते तो वो लोग भी काफ़ी सरप्राइज़ करते हैं। उन एक्चुअली मैं मैरिड हूँ, मेरे बेबी भी है, तो लेकिन मैं जाती हूँ तो वो लोग सब मेरे को बोलते हैं कि आप तो अनमैरिड लगते हो, लेकिन मैं जब उनको बताती हूँ नहीं मैं मैरिड हूँ, मेरे बेबी भी है, तो वो सरप्राइज़ हो जाते हैं। वो मुझे बोलते हैं कि आप तो कि आप बिल्कुल मतलब अनमैरिड लगते हो। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आप अपने आप को अफर्मेशन दीजिए, आप पॉजिटिव सोचिए, आपकी एक एक सेल, आपकी बॉडी, आपका एक एक अंग जो है उस चीज़ को रिस्पॉन्ड करेगा अगर आप पॉजिटिव अपने बारे में सोचेंगे, पॉजिटिव आप बोलेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि मैं आपको और कुछ नहीं बताना चाहती या अपनी कोई ऐसे प्रेज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको कहने के बताना चाहती हूँ कि ये चीज़ें मेरे पे मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, मैंने अप्लाई की है और मेरी लाइफ में रिजल्ट आए हैं, तो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। बल्कि यहाँ तक आपको बताना चाहूँगी, बल्कि कोई तो मुझे स्टूडेंट समझते, जैसे मैं अभी जयपुर गई थी, जैसे आप सब लोगों को पता है, तो वहाँ पे जो नए फ्रेंड्स बने थे तो उनमें से तो कुछ ने मुझे बोला कि आप स्टूडेंट हो क्या, आप पढ़ाई करते हो क्या, और एक नहीं 2-3 जिन्होंने बोला था। मैंने उनको बोला नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं पढ़ाई नहीं करती। मतलब उनको ऐसे लगा कि नहीं आप, हमको लगता है कि आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते हो। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़, ये रियलिटी मैंने क्रिएट की है अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे के। मैं यहाँ पे आपको कुछ वो अपनी प्रेज़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि ये सब आप अपनी लाइफ में आप भी क्रिएट कर सकते हो। सिर्फ पॉजिटिव अफर्मेशन देनी है, वाटर को अफर्म करके पीना अपना एक नियम बना लीजिए। सुबह उठते ही आपको, दिन भर ज़रूरी नहीं है आपको बार बार आपको अफर्म करना पड़े, आप अपनी एक बॉटल लीजिए, उसको सुबह ही उठते ही आप अपनी अफर्मेशन दीजिए। सबसे पहले थैंक यू बोलिए इस वाटर को, जैसे कि मैं बोलती हूँ थैंक यू बोलती हूँ, फिर अपनी अफर्मेशन बोलती हूँ हेल्थ के लिए। आप चाहे तो आप दूसरी कोई और अफर्मेशन भी बोल सकते हो, तो हेल्थ के लिए ज़रूर बोलिए और उसको दिन भर आप पीते रहिए। अगर थोड़ी आधी बोतल हो जाती है तो उसमें और दूसरा पानी मिला लीजिए, आपको बार बार अफर्म करने की ज़रूरत नहीं है, पानी को अफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, खुद को आप अफर्मेशन देना चाहो तो दिन भर दे सकते हो। फिर आप खुद देखोगे 21 डे तक करके देखिए। अगर आप अपनी स्किन के लिए करना चाहते हो, अपनी हेयर के लिए करना चाहते हो, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है हेल्थ वाइज उसके लिए करना चाहते हो, आप करके देखिए, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। मैं आपके सामने सबूत हूँ इस चीज़ का कि मेरे को रिज़ल्ट मिले हैं और मेरा एक रिचुअल बन चुका है। मैं कह रही हूँ ना, मेरी जो लाइफ है शुरू से लेके, मतलब कि मॉर्निंग से लेके रात की सोने तक की जो भी लाइफ है, मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की हर टेक्निक जो मेरे डेली यूज में मेरे को लगता है कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, मैं करती हूँ। कुछ ऐसे रिचुअल है जो मैं वीकली करती हूँ, कुछ ऐसे रिचुअल है जो मंथली करती हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे रिचुअल है जो मैं मतलब अब तो ऐसी आदत होगी ना, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मेरे को स्पेशली उनके लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग में आपको लगेगा अरे इतना सब कुछ हम कैसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक बार रिचुअल बना दोगे ना तो फिर आपकी हैबिट हो जाएगी, वो चीज़ें नेचुरली होने लगी। जैसे मेरे लिए वाटर में अफर्म करना, सुबह पीना मेरी हैबिट हो चुकी है। मैं अपने आप को अफर्मेशन देती हूँ, हैबिट हो चुकी है। मैं सुबह उठते मेडिटेशन करती हूँ, हैबिट हो चुकी है। तो वो सब धीरे धीरे जैसे आप करोगे ना तो आपकी हैबिट हो जाएगी। तो बस यही कहने का मतलब है कि आप जैसे चाहो अपनी लाइफ को बना सकते हो। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है। हर इंसान को उस सुप्रीम पावर ने एक बहुत ही बेस्ट गिफ्ट दिया है। हर इंसान के पास ये गिफ्ट है, वो अपनी लाइफ को हर तरह से चेंज कर सकता है, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, जैसे भी इमोशनली यानी रिलेशन से जो भी आप चाहते हो वो सब कुछ चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको बस एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। ये कहते हैं ना कि जैसे बच्चा जब अब माँ के पेट में होता है तो उसको सब कुछ मिलता है वहाँ पे, है ना, पोषण होता रहता है, उसके अंदर के अंग बनते, कैसे बनते हैं, बेशक ये हमारा सुप्रीम पावर है, उसी की ब्लेसिंग से बनते हैं। लेकिन जो उसका खुद का जो सबकॉन्शियस माइंड है बच्चे का डेवलप होता है ना माँ के अंदर धीरे धीरे, तो उस सबकॉन्शियस माइंड से सबसे पहले कहते हैं ना बच्चे का दिमाग बनता है। अगर आप डॉक्टर हो या डॉक्टर की थोड़ी बहुत भी आप जानते हो, डॉक्टर हमेशा कहते हैं जब भी एक माँ बनने वाली होती है एक औरत, तो बच्चे का जब शुरू होता है यानी कि उसकी ग्रोथ होना, तो सबसे पहले उसका क्या होता है, उसका माइंड बनता है, उसका दिमाग बनता है, उसका माइंड डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद उसके सारे अंग होते हैं। तो ये तो मतलब एक करिश्मा है ऊपर वाले का कि मतलब उन्होंने अपने हर इंसान को ये पावर दी है कि वो अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकता है, ब्यूटीफुल बना सकता है। लेकिन है ना, देखिए मोस्ट ऑफ लोग है ना, उनको पता ही नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड कितनी पावरफुल शक्ति है उनके पास, कितनी पावरफुल चीज़ है जो ऊपर वाले ने उनको गॉड गिफ्ट दी है। लेकिन बहुत से लोग अवेयर नहीं होते हैं, इसलिए वो इधर उधर भटकते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन क्योंकि मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला है, तो मैं मेरे चैनल बनाने का मकसद ये है कि जो चीज़ मुझे पता चली है मैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक ये बात पहुंचा सकूं और उनकी लाइफ भी ब्यूटीफुल बना सकूं, जैसे मैं अपनी लाइफ को चेंज कर रही हूं।
काफ़ी कुछ चेंज हुआ है और अभी भी मैं उस प्रोसेस में हूँ। तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे को जो पॉजिटिव रिजल्ट मिले हैं वो मैं शेयर कर सकूँ, ताकि आप भी अपनी लाइफ को उतनी ही ब्यूटीफुल बना सके जितना कि आप चाहते हैं। तो बहुत अच्छी पावर है, इसको यूज़ कीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। हाँ ठीक है, नेगेटिव विचार कभी कभी मेरे भी माइंड में आते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, हम नेगेटिव थॉट से हम नहीं बच सकते। लेकिन मैं उनको फोकस नहीं करती, मतलब मैं उनको एनर्जी नहीं देती हूँ। आते हैं कुछ टाइम के लिए, लेकिन मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर लेती हूँ और नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर लेती हूँ। तो आपके पास भी अगर नेगेटिव कुछ थॉट आते हैं तो आप उनको एनर्जी मत दीजिए, उन पे फोकस मत कीजिए, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लीजिए और अपने आप को ज़बरदस्ती सही लेकिन पॉजिटिव बोलिए। धीरे धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी पॉजिटिव बोलने की। तो बस यही बताना चाहती हूँ कि आप अपनी बॉडी का ख्याल रखिए, सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव वर्ड्स दीजिए, पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, वाटर को अफर्म करके दीजिए। आप एकदम हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जैसा आप चाहते हैं वैसे आपकी बॉडी एकदम एनर्जेटिक, हेल्दी, यंग रहेगी, सालों साल तक रह सकती है। ठीक है, देखिए एज सिर्फ एक नंबर है, बोलते हैं ना एज इज जस्ट ए नंबर। तो वो एक नंबर है कि ठीक है हम इतने साल के हो गए, पैदा हुए, लेकिन उसका बॉडी के यंग या बूढ़े होने से कोई मैटर नहीं करता है। अगर हम पॉजिटिव माइंडसेट बना लें और पॉजिटिव अफर्मेशन दें तो हम हमारी हेल्थ को, हमारी लाइफ के हर फील्ड में हम पॉजिटिव रिजल्ट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि बहुत ही बड़ा गिफ्ट है गॉड की तरफ से, जो हम सबको मिला है, हम सबको इक्वली मिला है। बस ये है कि हमें बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। तो ज़रूर आप ये चीज़ को अप्लाई कीजिएगा, 21 डे तक ज़रूर कीजिएगा। अगर कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलती हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी and be safe. See you.